हमारे देश में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य काम है देश विदेश, राजनीति, खेल, हर तरह की खबरें बिना पक्षपात के दिखाना। मीडिया हाउसेज और उनके पत्रकार अपना ये काम बखूबी करते हैं। बदले में बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने पत्रकारों को मोटा मेहनताना भी देते हैं। एक समय होता था जब पत्रकार गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज पत्रकारिता के फील्ड में भी अच्छा खासा पैसा आ चुका है और अपने ही देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे पत्रकारों के बारे में बताएंगे जिनकी एक महीने की सैलरी आपके पूरे साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा है। 10वें नंबर पर है गौरव कालरा। भारत के बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। कुछ समय पहले तक वे CNN-IBN के साथ बतौर सीनियर एडिटर जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने मशहूर क्रिकेट न्यूज वेबसाइट ESPN क्रिक को ज्वाइन कर लिया है। गौरव पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी मासिक सैलरी 12 लाख रुपए है। 9वें नंबर पर है सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर श्वेता सिंह। मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। मूल रूप से बिहार के पटना जिले की रहने वाली श्वेता सिंह आज तक न्यूज चैनल से सन 2002 से जुड़ी हुई हैं। उनकी पहचान एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूज एंकर की है और स्पोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें 2005 में उन्हें अवार्ड मिल चुका है। बात करें सैलरी की तो उन्हें प्रतिमाह 25 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के सालाना इनकम से भी कहीं। 8वें नंबर पर है अपने कार्यक्रम हल्ला बोल और आज तक विशेष रिपोर्ट में अपने बेबाक अंदाज से एक अलग पहचान बना चुकी अंजना ओम कश्यप मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। साल 2012 में आज तक ज्वाइन करने वाली अंजना बहुत कम समय में ही चैनल की लीड एंकर बन गईं। अपने प्रोग्राम के माध्यम से नेताओं से तीखे सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर उन्हें झन्नाटेदार जवाब देना अंजना ओम कश्यप की खासियत है। जहां तक बात है उनकी सैलरी की तो उनकी एक महीने की सैलरी 25 से 40 लाख रुपए है। 7वें नंबर पर है किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलने और अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम के जरिए सरकार से लगातार सवाल पूछने के लिए मशहूर NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रविश कुमार पत्रकारिता के फील्ड में एक बहुत ही मशहूर नाम है। अपनी निडर पत्रकारिता के कारण रविश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जहां तक बात है रविश कुमार के सैलरी की तो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के अनुसार उनकी सैलरी 25 लाख रुपए पर मंथ है, जो उनके जैसे पत्रकार के लेवल के हिसाब से कम ही कहा जाएगा। 6वें नंबर पर है बरखा दत्त। भारत के उन पत्रकारों में से एक हैं जो हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरी रही हैं। 21 साल तक NDTV से जुड़ी रही बरखा दत्त ने 2017 में चैनल को अलविदा कह दिया। एक बेहतरीन पत्रकार होने के बावजूद भी बरखा दत्त कई बार देश के सेंसिटिव मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके अपनी फजीहत करा चुकी हैं। करगिल युद्ध हो या 2008 का मुंबई टेरर अटैक, दोनों जगहों से की गई उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अनजाने में ही दुश्मनों को सेना के मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसे लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जहां तक बात है सैलरी की तो वर्तमान में बरखा दत्त की इनकम लगभग 30 लाख रुपए पर मंथ है। 5वें नंबर पर है अगर आप किसी न्यूज के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया या देश में चल रही किसी भी न्यूज के दूसरे पहलू के बारे में जानने को उत्सुक हैं, तो फिर आपके लिए सुधीर चौधरी के डेली न्यूज एंड एनालिसिस यानी DNA से बेहतर प्रोग्राम दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ रहे सुधीर चौधरी देश के मशहूर पत्रकारों में से एक हैं। इनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है कि इनका बोला हुआ एक एक शब्द किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। हालांकि अब सुधीर चौधरी जी न्यूज छोड़कर आज तक न्यूज चैनल ज्वाइन कर चुके हैं। वहां उन्होंने एक नया शो ब्लैक एंड व्हाइट शुरू किया है। ये शो भी रात 9 बजे से आज तक पर प्रसारित होता है। सुधीर चौधरी को साल 2013 और 2017 में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। अगर सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 30 लाख रुपए पर मंथ है। 4वें नंबर पर है मशहूर टीवी शो आपकी अदालत को होस्ट करने वाले पत्रकार रजत शर्मा के बारे में कौन नहीं जानता। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा अपने प्रोग्राम में इतने मीठे और शालीन तरीके से बोलते हैं कि सभी लोग इनके प्रशंसक बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत चतुर एंकर हैं और अपनी चतुराई से आपकी अदालत के कटघरे में बैठे व्यक्ति से कई ऐसी बातें भी उगलवा लेते हैं जो अमूमन कोई बताना नहीं चाहता। पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित रजत शर्मा हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी सैलरी भी लगभग 30 से 35 लाख रुपए है। 3वें नंबर पर है NDTV की एग्जीक्यूटिव एडिटर और न्यूज एंकर निधि राजदान इस चैनल की सबसे मेन एंकर हैं। अपने प्रोग्राम लेफ्ट, राइट और सेंटर और द बिग फाइट के जरिए निधि राजदान किसी भी महत्वपूर्ण न्यूज के सभी पहलुओं पर डिबेट करवाती हैं। इससे हमें देश में चल रहे किसी भी मुद्दे के दूसरे पक्ष जानने का मौका मिलता है। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। निधि राजदान की सैलरी लगभग 35 लाख रुपए पर मंथ है। 2वें नंबर पर है इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर राजदीप सरदेसाई भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पत्रकारों में से एक हैं। सरदेसाई को उनके तीखे अंदाज में स्पष्ट बात कह देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी एक पहचान ये भी है कि वह भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। राजदीप सरदेसाई की सैलरी 80 लाख रुपए पर मंथ है, यानी उनकी सालाना इनकम करीब 10 करोड़ रुपए है।
1वें नंबर पर है। पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ तक कि न्यूज में भी जिस एक न्यूज एंकर का नाम चर्चा में था वो थे अर्नब गोस्वामी। अर्नब जब टाइम्स नाउ न्यूज चैनल में थे तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश देखकर लगता था कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उस पर अपने लोकप्रिय प्रोग्राम नेशन वांट्स टू नो के जरिए जब हिंदी में तीखे सवाल करने शुरू किए तो देश के ज्यादातर लोग उनके फैन हो गए। भले ही अर्नब गोस्वामी की तेज आवाज सुनकर लोगों को अपनी टीवी की आवाज कम करनी पड़ती हो, लेकिन उनके बारे में एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये कि वो जो भी सवाल करते हैं बिल्कुल निर्भीक होकर करते हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाकी 3 स्तंभों के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हो। उन्हें देखकर ये जरूर लगता है कि वो सचमुच पत्रकारिता की ताकत से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। गोस्वामी को साल 2008 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें सैलरी को तो इस वक्त अर्नब भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले पत्रकार हैं। उनकी एक महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए है, यानी उनकी सालाना इनकम कम से कम 12 करोड़ रुपए है। हेलो गाइस, इसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।